लंका से निकला भव्य यूनिटी मार्च, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया एकता व आत्मनिर्भरता का संदेश। वाराणसी लंका थाना क्षेत्र सोमवार को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के संदेश से गूंज उठा, जब भाजपा द्वारा आयोजित यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन संत रविदास गेट स्थित रामलीला मैदान से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। हजारों की संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मेयर, पार्षद व स्थानीय नागरिकों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता को बताया आत्मनिर्भर भारत की नींव। समारोह को संबोधित करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि राष्ट्र की एकजुटता ही भारत को विश्वगुरु बनाने का आधार है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं तथा समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाली नीतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व और देश को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता ने भारत की नींव को मजबूत किया। पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचारों को अपनाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि एकता में ही शक्ति है और यही शक्ति हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाती है। छात्र छात्राओं की बड़ी भागीदारी, गूंजे देशभक्ति के नारे गूंजे। आने में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि कांग्रेसी और ब्रिटानिया हुकूमत चाहती थी कि जो छोटी बड़ी रियासतें थी वो अलग अस्तित्व अपना बनाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, प्रदेशवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। एक ऐसा निर्णय लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को, उनके जीवनी को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। मंत्री जी, दवा के रूप में नशा परोसी जा रही है काशी में देखिए, दवा के रूप में नशा, पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जो एनिवर्सरी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज रामलीला मैदान लंका में एक कार्यक्रम जारी है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी आने की उम्मीद है। और यहाँ से एक लगभग 2 किलोमीटर का एक एकता यात्रा भी प्रस्तावित है, जिसमें ये सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल लगा के ड्यूटियाँ सुनिश्चित की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालन करने के लिए भी विभिन्न जगहों पे ड्यूटियाँ लगाकर लगातार हमारा पुलिस मुस्तैद है। माताजी में मेरे रहे, पिताजी वर्षों तक बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे, आज उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है इस पद यात्रा के उद्देश्य का, यूनिटी मार्च अर्थात हम एकता यात्रा निकालने जा रहे हैं। सरदार पटेल जी ने इस देश को जो तमाम रियासतों में बंटा हुआ था, अंग्रेजों की मंशा थी जब वो यहाँ से छोड़ के जाएं तो भारत टुकड़े टुकड़ों में बट जाए, लेकिन सरदार पटेल ने उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया और इस देश को, सारी रियासतों को एक करके एक सूत्र में बांधा। एकता का एक संदेश पूरे देश और दुनिया को दिया। आज हम उन्हीं सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरदार पटेल जी ने इस देश को एक किया, सारी रियासतों को एक किया, एकता का मंत्र दिया। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको आत्मनिर्भर बनाएं। हम मोदी जी को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्होंने सरदार पटेल जी को जो सम्मान मिलना था, सरदार पटेल जी को कांग्रेस